तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें 14 साल की लड़की 28 साल के आदमी के साथ गुटरगू करना चाहती है और इस आदमी को सेड्यूस करने के लिए वह क्या क्या करती है इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का नाम है द क्रश, जिसे 1993 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 5.8 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी शुरू होती है निकोलस नाम के एक बंदे से। अब आप पूछोगे कि इसका निकनेम क्या है, तो इस बेटी चोद का निकनेम निकी है। तो निक मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखने का काम करता है और वह अपने लिए रेंट पर एक रूम ढूंढ रहा है जो कि थोड़ा शांत एरिया में हो। तो वह एक रूम देखता है लेकिन वह बहुत छोटा होता है और उसमें अलमारी के नाम पर माचिस की डिब्बी चिपका रखी थी। तो निक यह रूम रिजेक्ट कर देता है। अब यह कार से जा रहा होता है कि इसके सामने पहिए वाले जूते पहनकर लहराती हुई एक 14 साल की लड़की आ जाती है। तो निक तुरंत ब्रेक मारता है तो यह लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। तो निक इसे देखता रह जाता है कि क्या बला थी हो। तो अब निक को यहीं पर एक घर मिल जाता है और यह घर इसे पसंद भी आ जाता है। तो घर की मालकिन निक से कहती है कि मैं और तेरे खालू तो बाहर ही रहते हैं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, बस हमारी बेटी यहाँ रहती है। तो हम यहाँ व्यूअर्स कहते हैं तो निक कहता है कि हाँ मैं आपकी बेटी से मिल चुका हूँ, पहियों वाले जूते में फिर रही थी वो। तो घर की मालकिन बताती है कि उसका नाम शबनम है। तो अब निक अपना सामान लेकर घर के अंदर चला जाता है। तो तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि शबनम तो छिपकर निक के रूम पर नजर रख रही है और साथ में निक के बारे में डायरी के अंदर लिख भी रही होती है। तो तभी वहां शबनम की दोस्त शाइन आती है और वह कहती है कि शबनम घास में कैसे बैठी। तो शबनम कहती है कि मम्मी ने किसी को रूम रेंट पर दिया है, उसी पर नजर रख रही हूँ। और फिर शाइन से कहती है कि तुम जाओ और जाकर पता करो कि वो किस टाइप का इंसान है। तो शाइन बहाने से निक के रूम में जाती है और उससे कहती है कि बर्फ दे दो। तो इस पर निक कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए भी देर नहीं हुई, पड़ोसी बर्फ मांगने में आने लगे। तो शाइन शर्मा कर वहां से चली जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि लड़कियां किसी भी बात पर शर्मा जाती हैं। तो बाहर आने पर शबनम शाइन से पूछती है कि क्या हुआ, पता चला कुछ। तो शाइन बताती है कि हाँ बंदा एकदम मस्त है और तेरे मतलब का भी है, मतलब ज्यादा उम्र वाला। तो अब निक अपने ऑफिस में जाता है जहां पर बॉस मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर परवीन नाम की एक लड़की सेब में बुड़क मारते हुए निक को फुल लाइन दे रही होती है। तो बॉस अगले प्रोजेक्ट का काम निक और परवीन को ही दे देते हैं क्योंकि बॉस समझ गया था कि इन्हें अलग अलग काम भी दिया तब भी ये दोनों साथ ही मिलेंगे। अब निक घर आकर अपनी कार पर काम कर रहा होता है कि तभी वहां शबनम आती है और वह निक को भूखी निगाहों से देखने लगती है और उससे थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी कर लेती है। अब रात को निक कंप्यूटर पर बैठकर आर्टिकल लिख रहा होता है कि तभी वहां शबनम एक सेक्सी नाइटी पहनकर निक के रूम में आती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शबनम के बदन पर हल्का हल्का सा पसीना था, मानो केतली के अंदर की चाय अपने गर्म होने का एहसास करा रही हो। और वह रूम में आकर निक से पूछती है कि क्या कर रहा। तो निक कहता है कि वह क्रिमिनल पर आर्टिकल लिख रहा है। यह क्रिमिनल बहुत फेमस था इसलिए शबनम भी क्रिमिनल के बारे में जानती थी। तो निक आर्टिकल के बारे में बताने लगता है। तो शबनम निक की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी। इन नजरों की वजह से निक का पसीना शबनम के पसीने पर भारी पड़ रहा था। तो निक पूछता है कि तुम पक्का 14 साल की हो ना। तो शबनम कहती है कि 14 की नहीं 14.5 साल की हूँ मैं। शबनम निक के सामने इस कदर मदहोश हो रही थी कि वह मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी नजरें और उसका बदन कह रहा था कि निक बस बाहों में भर ले। लेकिन निक कह देता है कि बहुत रात हो गई है, जाके सो जा। अगली सुबह दिखाते हैं कि निक स्नान कर रहा होता है कि वह बाहर किसी के होने की आवाज सुनता है। तो वह कहता है कि कौन है। तो बाहर शबनम होती है। तो निक कहता है कि अंदर मत आना, मैं बिल्कुल नंगा हूँ। तो शबनम कहती है कि नहीं नहीं मैं भला क्यों आऊंगी अंदर। लेकिन फिर भी शबनम निक की स्टिक को देख लेती है और स्टिक देखकर उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि मानो उसने कोई खजाना देख लिया हो। वैसे 14 साल वालों के लिए यह कोई खजाने से कम भी नहीं था। यहाँ पर शबनम निक को एक गिफ्ट देती है और उसे कल की पार्टी के लिए इनवाइट भी करती है। तो निक कहता है कि ठीक है, अगर मैं फ्री रहा तो जरूर आऊंगा। तो शबनम कहती है कि अगर मगर कुछ नहीं तुम्हें आना ही होगा, तुम्हारे बिना मैं बोर हो जाऊंगी। तो निक हाँ कहकर वहां से चला जाता है। ऑफिस के अंदर निक अपना आर्टिकल बॉस को देने से पहले एक लास्ट बार पढ़ता है, लेकिन तभी वह देखता है कि आर्टिकल में काफी सारे चेंजेस थे जो कि शबनम ने चोरी से कर दिए थे। तो निक के पास टाइम नहीं होता तो वह ऐसे ही आर्टिकल बॉस को दे देता है और बॉस को यह आर्टिकल बहुत पसंद आता है। तो यहाँ निक सोच में पड़ जाता है कि 14 साल की लड़की ने इतना अच्छा आर्टिकल कैसे लिख दिया। लेकिन यह बात हम व्यूअर्स जानते हैं कि यह सब औजार की चाहत करवा रही थी। जिस तरीके से मौत का कुआं लड़कों से कुछ भी करवा सकता है, उसी तरीके से औजार भी लड़कियों से कुछ भी करवा सकता है। तो यहाँ शबनम की औजार के प्रति यह जिद्दोजहद देखकर हम एक कविता पढ़ते हैं। संभोग का खाता खुलवाना है भले ही ना मिले उसकी रसीद, बस जल्दी से करना चाहती है शबनम खुद की वर्जिनिटी को शहीद। संभोग भी बिल्कुल भूख की तरह है जिसको समझते हो तुम मनोरंजन, 14 साल से कोई ने व्रत रखा था अब मांग रहा है व्यंजन। इस कविता के बाद दिखाते हैं कि निक घर पर आकर फिर से आर्टिकल लिखने लगता है, लेकिन बाहर चल रही पार्टी की आवाज की वजह से वह काम नहीं कर पा रहा था। तो वह नए कपड़े मटक कर पार्टी में चला जाता है जहां पर उसकी मुलाकात शबनम के फादर से भी होती है जिनका नाम होता है ब्रिजेश। तो शबनम के फादर निक से बात करते करते अचानक से एक औरत को देखते हुए कहते हैं कि इसके दूध तो ढिल्ले हो गए। तो शबनम की मोम तुरंत अपने हस्बैंड को वहां से यह कहते हुए ले जाती है कि तू तो तलवारें बजवा देगा पार्टी में। तो ब्रिजेश अंकल की इस बात से हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि शबनम किस खेत की फसल है। तो अब आगे दिखाते हैं कि शबनम पार्टी में बहुत अच्छा पियानो बजा रही थी।
पियानो स्किल्स देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और वह शबनम से बात करता है, जहाँ शबनम कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो यहाँ निक कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे आर्टिकल में चेंजेस किए थे, और कहता है कि आगे से ऐसा मत करना क्योंकि इससे मेरी जॉब भी जा सकती थी। तो यहाँ शबनम कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी और चाहती थी कि तुम मुझे बस पसंद करो। तो निक कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन ये सब मत करो। तो इस पर शबनम कहती है कि अगर तुम पसंद करते हो तो आओ मेरे साथ एक जगह पर चलो। तो शबनम निक को एक लाइट हाउस पर लेकर जाती है, जहाँ पर वह निक से कहती है कि उसका शाइन को छोड़कर कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो निक कहता है कि हाय मेरा बेटा कैसा, मैं हूँ तेरा दोस्त। तो फिर अचानक से शबनम कहती है कि देखो तुम्हारे होठों पे क्या लग रहा, और एकदम से निक के होठ चूस लेती है। निक भी उसका साथ देने लगता है कि तभी निक के दिमाग में एक आवाज गूंजती है कि आईपीसी की धारा 376, आईपीसी की धारा 376 जो कि रेप की धारा है। तो वह तुरंत शबनम को खुद से दूर कर लेता है और कहता है कि सीधी चल तुझे घर छोड़ दूंगा, और यह दोनों वहां से चले जाते हैं। तो निक तुरंत घर आकर एक मग्गा भरकर ठंडा पानी पीता है और सोच में पड़ जाता है कि 14 साल की उम्र में और इतनी खतरनाक लड़की। उधर शबनम की मोम उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सुला रही थी और कह रही थी कि बाबू लोरी गा दूं। तो यहाँ हमीवर्स कहते हैं कि लोरी गा रही, अभी थोड़ी देर पहले निक का लोड़ा खा जाती हो। माँ बाप कितने भोले होते हैं। अगली सुबह दिखाते हैं कि निक कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है कि तभी वह विंडो से देखता है कि शबनम ने अपना कंप्यूटर तभी वह विंडो से देखता है कि शबनम अपना कंप्यूटर खोलो बैठी। मतलब वह कच्ची और चोली में धूप के मजे ले रही थी, लेकिन वह देखती है कि निक उसे देख रहा है तो वह अपनी चोली थोड़ी सी नीचे कर देती है और कहती है कि आजा ले ले। और कहती है कि आजा ले ले। तो निक तुरंत डरकर विंडो बंद कर लेता है। अगली सुबह दिखाता है कि निक मॉर्निंग वॉक से वापस आ रहा होता है कि तभी शबनम उसे देख लेती है और तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि बाबू मैं आ गई। कि तभी शबनम देखती है कि बाबू पे तो किसी और ने काबू कर ले दिखा है। मतलब निक अपनी ऑफिस की दोस्त परवीन के साथ था, जिसे देख शबनम के तन बदन में आग लग जाती है। और साथ में निक परवीन से एक दिल दुखाने वाली बात भी कह देता है कि ये शबनम है, मेरी मकान मालिक का बच्चा। तो इस पर शबनम मन ही मन में निक को कहती है तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा, अभी पुलिस में जा रही है, अभी तेरी गांड में ना लठिया दिलवा दूं। अब आगे दिखाते हैं कि निक परवीन के साथ पार्टी कर रहा होता है कि तभी वहां निक का बॉस आता है और वह निक से कहता है कि वह क्रिमिनल तुमसे मिलना चाहता है। उस क्रिमिनल ने आज तक किसी से मिलने की डिमांड नहीं की, लेकिन तुम्हारा आर्टिकल पढ़कर वह तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन असल में आर्टिकल तो शबनम ने लिखा था। मतलब 14 साल की उम्र में इतने बड़े क्रिमिनल को प्रभावित कर दिया। शबनम कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बॉस को देख पार्टी के टाइम कैसा आया, ये बात तो फोन पर भी कैसा कहता। तो अब आगे दिखाते हैं कि परवीन पार्टी में बोन फायर के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जाती है, जहाँ उसे शबनम मिल जाती है और वह परवीन से कहती है कि लकड़ी तो ले लो तुम, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता भी है। तो उस पर परवीन कहती है कि मैं आग हूँ, मुझे मधुमक्खी से डर नहीं लगता। तो उस पर शबनम कहती है कि आग तो होगी तू, लेकिन ये पिछवाड़े पर काट के उसे ऐसा सुझाते हैं कि फिर लकीर नहीं मिलती। तो यहाँ परवीन को शबनम का बिहेवियर बहुत डरावना लगता है और वह तुरंत वहां से चली जाती है। परवीन निक से बताती है कि शबनम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन तुम उसे सीरियसली नहीं लेते हो। तो उस पर निक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी बालक है। तो परवीन कहते हैं कि बालक, कि ऐसे बालक की गुल्लक बहुत खनकती है, सब पता मुझे। तो फिर परवीन इस बालक रूपी मियां खलीफा के बारे में एक कविता पढ़ती है कि अक्सर इस उम्र के बच्चों के अंदर हो जाती है मियां प्रवेश, 4 बाल आते ही इनका कुआ देने लगता है संदेश। उम्र से पहले जो बुरा पहनने लगे उसे कभी न समझो बच्चा, पहले से ही किला लूटा मिलेगा जब इनका खोल के देखोगे कच्चा। इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि निक को अपनी बचपन की फोटो नहीं मिल रही थी, तो वह तुरंत समझ जाता है कि 100% शबनम चुरा के ले गई है। तो वह शबनम को कॉल करता है और कहता है कि बेटे देखियो गलती से तू मेरी फोटो तो ना ले गई। तो शबनम कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं ली, मैं ऐसे काम नहीं करती बिल्कुल भी। तो फिर निक शबनम के घर में जाता है और वह शबनम को आवाज देते थे शबनम के रूम तक पहुंच जाता है और वह देखता है कि फोटो वहीं रखी थी और वह वहां देखता है कि शबनम की कच्ची नीचे पड़ी है और उसके रूम में बहुत अजीब टाइप की चीजें हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और नई डिजाइन वाली कच्चियां। तभी अचानक से निक को बाथरूम से आवाज आती है कि वहां शबनम थी, वह शर्ट और कच्ची में थी। तो निक तुरंत शबनम को आता देख उसके रूम की अलमारी में छिप जाता है। शबनम रूम में आकर नंगी हो जाती है, तो निक शबनम का पिछवाड़ा देखकर हिल जाता है और अलमारी में एक आवाज उत्पन्न हो जाती है। तो शबनम तुरंत समझ जाती है कि अलमारी के अंदर निक छुपा हुआ है। तो इस बात का फायदा उठाते हुए शबनम कहती है अबे तूने खाली पीछे से देखा है, मतलब वह उसको अपना आगे वाला हिस्सा भी दिखा देती है। तो शबनम के वहां से जाते ही निक तुरंत वहां से भागने लगता है और जैसे ही वह मेन डोर खोलता है कि वहां शबनम के पापा जी ब्रिजेश अंकल होते हैं। वह कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा। तो निक कहता है कि मैं तो शबनम से बाल पहाड़ की किताब लेने आया था। तो ब्रिजेश अंकल कहते हैं कि भोसड़ी के इस उम्र में तू पहाड़े सीख रहा, सच सच बता क्यों आया था। तो निक कहता है कि नहीं सच में मैं किताब के लिए ही आया था। तो ब्रिजेश अंकल निक को सामान लेकर ऊपर चलने के लिए बोलते हैं और निक को शबनम के लिए बनाई हुई घोड़े वाली चक्री दिखाते हैं कि देखो मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी लाडली से। तो तभी वहां शबनम आ जाती है और उसे अपने पापा जी से पता चलता है कि निक उसकी किताब लौटाने आया था। तो शबनम भी झूठ मूठ का कह देती है कि हाँ पापा जी किताब के लिए आया था। तो यहाँ निक तुरंत समझ जाता है कि शबनम किताब के बहाने उसका मिताब चबा जाएगी। तो वह तुरंत वहां से भाग जाता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि शबनम झूला झूल रही होती है। तो तभी वहां निक आता है और वह शबनम को समझाने की कोशिश करता है कि देखो बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, इसलिए हमारे बीच नीच काम नहीं हो सकता, मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनकर रह सकता हूँ। लेकिन शबनम
की नजरों को देखकर लग रहा था कि इन बातों से शबनम के न पड़ रहा मुंह पे भी फर्क। आगे दिखाते हैं कि निक ने अपनी कार को मॉडिफाई किया था और बेहतरीन तरीके से पेंट वेंट करके एकदम चमका दी थी। तो वह कार परवीन को दिखाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कार के बोनट पर औजार चूसने वाला लिखा हुआ था, जिसे देख निक और परवीन दोनों समझ गए थे कि यह शबनम का काम है। तो वह शबनम की मम्मी पापा से बात करने जाते हैं कि देखो तुम्हारे लोगों ने मेरी कार पर क्या लिख दिया। तो यह सुनते ही सबसे पहले तो शबनम की मम्मी निक की छत्ती पे चढ़काती है और कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया, मेरी बच्ची किसी को आंख उठा के नहीं देखती। शबनम की मम्मी यहाँ आंख उठाने की बात कर रही थी, लेकिन शबनम तो टांग उठवाने के चक्कर में थी। तो ब्रिजेश अंकल कहते हैं कि शबनम को बुला के हम पूछ ही लेते हैं। तो तभी वहाँ शबनम आती है। तो ब्रिजेश अंकल कहते हैं कि बेटा शबनम तुमने इनकी कार पर औजार चूसने वाला लिखा है क्या? तो इस पर शबनम कहती है कि पापा जी मुझे तो इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती। तो बेचारा निक चुपचाप वहाँ से चला जाता है और फिर वह अपनी कार के बोनट को गत्ते और टेप से कवर कर लेता है। कि तभी वहाँ शाइन आती है और वह निक को शबनम के बारे में कुछ बताना चाहती है और उसे शाम को कब्रिस्तानों में मिलने के लिए बुलाती है। लेकिन शाइन को बात करते हुए शबनम विंडो से देख लेती है और वह मन ही मन सोचती है कि यो शाइन तो बहुत चमक रही, इसकी चमक कम करनी पड़ती दिखे। तो अब आगे दिखाते हैं कि शबनम और शाइन हॉर्स राइडिंग कर रही होती है कि तभी अचानक से शाइन घोड़े से गिर जाती है और उसको काफी चोट आती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन शाइन तुरंत समझ गई थी कि ये शबनम का ही किया धरा है। असल में शबनम ने शाइन के घोड़े की सीट ढीली कर दी थी, जिसकी वजह से वह गिर गई। उधर निक कब्रिस्तानों में शाइन का वेट कर रहा था, लेकिन शबनम ने शाइन को तो हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 9 में पहुंचा दिया था। तो निक के पास शबनम आती है और वह शाइन के बारे में निक को बताती है। आगे दिखाते हैं कि निक परवीन को लेकर अपने रूम में जाता है। तो शबनम परवीन को घूरती है, तो उस पर परवीन कह देती है कि हमें आज आर्टिकल लिखना है। लेकिन यहाँ शबनम समझ गई थी कि निक आर्टिकल के बहाने परवीन की साइकिल चलाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि निक ऑफिस में होता है और वहाँ मीटिंग चल रही होती है। तो बॉस निक से आर्टिकल मांगते हैं, लेकिन निक देखता है कि उसके बैग में उसके आर्टिकल की डिस्क गायब थी। वह समझ गया था कि शबनम ने यह किया है, तो वह चुपचाप मीटिंग से उठकर जाने लगता है। तो बॉस कहते हैं कि कहाँ जा रहा? तो निक कहता है कि टट्टी आ रही मेरी, और वह तुरंत अपने घर आता है और कंप्यूटर में देखता है कि वहां से भी शबनम ने डेटा डिलीट कर दिया था। तो वह ऑफिस में कॉल करके परवीन से कहता है कि बस तुम कुछ टाइम के लिए बॉस को उलझा लो, मैं आर्टिकल लेकर आ रहा हूँ। और वह जल्दी जल्दी फिर से आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है और लिखने के बाद वह डिसाइड करता है कि वह यह घर छोड़ देगा। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि उसके रूम में एक स्टोरेज रूम होता है और वह वहां जाकर देखता है कि उसके बचपन की फोटो के चारों ओर कैंडल जल रही हैं। यह देख निक डर जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि निक आर्टिकल बॉस को सबमिट कर देता है और अपने लिए एक नया घर भी ढूंढ लेता है। और जब वह अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उसकी हेल्प के लिए वहाँ परवीन भी आती है। तो यहाँ परवीन निक को प्रपोज करती है और फिर एक स्वीट सा किस भी देती है। तो निक अपना सामान तो पैक कर लेता है और परवीन का सामान खोल देता है। मतलब यह दोनों बहुत ही बुरी तरीके से लिपट जाते हैं और दबा दबा कर संभोग करते हैं और सो जाते हैं। तो तभी वहाँ शबनम आती है और वह देखती है कि दोनों बिल्कुल नंगे नमरजात पड़े हैं और पसीने से बिल्कुल लथपथ हैं, क्योंकि निक ने परवीन को नमकीन की तरह तल रखा था। तो इससे शबनम के तन बदन में आग लग जाती है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। तो अब अगली सुबह परवीन निक के घर से जाने लगती है। तो बाहर उसे शबनम रोक लेती है और उससे कहती है मजा आ रहा है। तो परवीन कहती है कि क्या कह रही? तो उस पर शबनम कहती है कि ये खुले खुले से गेसू, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। और फिर शबनम बड़ी बेशर्मी से परवीन से पूछती है कि तू तो निक के ऊपर चढ़ गई होगी वो रात को। तो उस पर परवीन थोड़ा शर्मा जाती है और फिर कहती है कि देखो शबनम, तुम अभी बालक हो, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी यह सब करने का हक होगा, लेकिन तुम अभी निक से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन शबनम कहाँ मानने वाली थी। तो परवीन वहां से चली जाती है और अपने घर आकर फोटोग्राफ डेवलप करने लगती है। कि तभी हम देखते हैं कि शबनम रूम को बाहर से लॉक कर देती है और वेंटिलेशन के जरिए मधुमक्खी को अंदर छोड़ देती है। और फिर यहीं पर परवीन के लिए कविता पढ़ती है कि आज के बाद तू नहीं आ सकती मेरे और निक के बीच, उसके औजार को मैं माइक बनाऊंगी और मेरी योनी देगी स्पीच। पहली बार औजार थोड़ा दर्द देगा और थोड़ा करेगा नुकसान, उसके बाद तो हमेशा बनी रहेगी मेरे मौत के कुएं पे मुस्कान। तो इस कविता के बाद शबनम की मधुमक्खियां परवीन की बुरी हालत कर देती हैं और काट काट के परवीन को रंगीन बना देती हैं, जिसकी वजह से परवीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निक को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सर जी आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने पकौड़ा बना दिया है, सीधा हॉस्पिटल आ जाओ। तो तभी देखते हैं कि निक के पास शबनम भली बनते हुए आती है और कहती है कि बाबू मैं आ गई, और उसे अपनी हॉर्स राइडिंग दिखाने के लिए इन्वाइट करती है। हॉर्स राइडिंग से पहले शबनम निक का काफी वेट करती है, लेकिन निक नहीं आता। तो शबनम निक के ऑफिस में ही पहुंच जाती है और आते ही निक के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है कि आया नहीं तू। तो सभी निक को देखने लगते हैं। तो निक शबनम को एक कोने में को लेकर जाता है और कहता है कि अगर तू 14 साल की ना होती ना, तेरी मिर्गी की लाश तो 2 मिनट में कर देता मैं। लेकिन यहाँ भी शबनम का बर्ताव एक साइको जैसा होता है और अब भी वो निक से कहती है कि निक मेरे कोई पे तेरा ही लगेगा टिक। तो निक कहता है कि जा चली जाए यहाँ से, नहीं तो उछाल दूंगा तुझे। तो अब निक अपने नए मकान मालिक को रेंट के एडवांस पैसे देने के लिए जाता है, लेकिन मकान मालिक उसे रूम देने से मना कर देता है क्योंकि शबनम ने उन्हें यह बोल दिया था कि निक एक ड्रग डीलर है। अब निक वापस अपने पुराने घर आता है, लेकिन वह देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत सारी पुलिस है और वह निक को देखते ही गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि शबनम ने निक पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार का इल्जाम लगाया था। तो निक को देखते ही ब्रिजेश अंकल उसे लिपट जाते हैं, लेकिन शबनम रोते हुए भी निक की तरफ देखकर मुस्कुराती है और एक गाना गाती है। दिल मेरा तो
76 में फंसवाऊंगी। अब थाने के अंदर निक से पूछताछ की जाती है तो यहाँ निक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, चाहे कहीं की भी कसम खिलवा लो। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। वह कहते हैं कि डॉक्टर को शबनम के कुएं में बलगम मिला है, वो भी तुम्हारे औजार का। तो यहाँ व्यूअर्स और निक समझ जाते हैं कि शबनम किस हद तक जा सकती है। असल में जब निक ने परवीन को नमकीन की तरह तला था तो शबनम ने उस रात डस्टबिन से निक का यूज्ड कॉन्डम उठा लिया था और उस वीर्य को उसने अपने मौत के कुएं में डाल लिया और निक पर रेप का इल्जाम लगा दिया। अब यहाँ निक बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। तो यहाँ निक का बॉस उसकी बेल करवाता है और निक से पूछता है कि कौन है लड़की। तो निक कहता है अरे यही तो शबनम है। तो बॉस कहते हैं कि आज ही वो घर छोड़ दे। तो निक अपने बॉस की बात मानकर अपना सारा सामान कार में रखने लगता है कि तभी वहाँ शबनम की दोस्त शाइन आती है और वह निक को शबनम के बारे में सब कुछ बताती है कि शबनम को वह अच्छे से जानती है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ टाइम पहले शबनम एक रिचर्ड नाम के बंदे से प्यार करती थी, उसकी भी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन रिचर्ड ने भी उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ दिनों बाद रिचर्ड की मौत जहर की वजह से हो गई और शाइन का मानना था कि रिचर्ड को शबनम ने ही मारा था, लेकिन उस वक्त शबनम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए वह बच गई। लेकिन शबनम के पास एक डायरी है जिसमें वह सब कुछ लिखती है। तो शाइन कहती है कि अगर तुम्हें बेगुनाह साबित होना है तो वह डायरी हासिल करनी होगी। यह सब बताकर शाइन वहां से चली जाती है और वह शबनम के घर के अंदर डायरी लेने के लिए चली जाती है। तो थोड़ी देर बाद निक को शबनम के द्वारा बजाए गए पियानो की आवाज आती है और वह समझ जाता है कि शबनम ने शाइन को लपेट ले दिखे। तो वह तुरंत शबनम के घर शाइन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके सामने शबनम आ जाती है। तो निक शबनम से शाइन के बारे में पूछता है, लेकिन शबनम अभी भी यही बोलती रहती है कि वह निक से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन निक उसकी तरफ देखता भी नहीं है और शाइन को ढूंढने लगता है। तो इससे शबनम को गुस्सा आ जाता है और वह हॉकी से निक पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से निक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो तभी घर के बाहर अंकल ब्रिजेश आ जाते हैं और उनको लगता है कि निक अभी भी उनकी बेटी पर क्लिक कर रहा है। तो शबनम ने पापा जी की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। निक भी उठकर उसके पीछे जाता है तो वहां उसे शाइन मिल जाती है। तो वह उसे छुड़ाने लगता है, लेकिन शबनम पीछे से निक पर अटैक कर देती है और फिर वहां ब्रिजेश अंकल आ जाते हैं और इन बाबूजी को भी यही लग रहा था कि निक अभी भी क्लिक पे क्लिक कर रहा है और वह निक को बुरी तरीके से लिपट जाते हैं। तो निक को पिटता देख शबनम ही ब्रिजेश अंकल पर हमला कर देती है कि मेरे निक को हाथ कैसे लगाया। तो ब्रिजेश अंकल बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि अभी तो देखने का टाइम था और अभी बेहोश हो ये भोंसड़ू ब्रिजेश। अब शबनम फिर से निक पर अटैक करती है, लेकिन निक शबनम की नाक पर एक बुत मारता है जिससे शबनम दूर जाकर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद निक शाइन को बचाकर वहां से ले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि शबनम एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहां पर वह निक को सॉरी लेटर लिख रही होती है। डॉक्टर से हमें पता चलता है कि शबनम धीरे धीरे ठीक हो रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निक और परवीन साथ साथ रहते हैं और निक को शबनम के बहुत सारे सॉरी लेटर मिलते हैं। अब वापस हॉस्पिटल में शबनम को दिखाया जाता है जहां वह अपने डॉक्टर और उसकी वाइफ का फोटो को देख रही थी, वो भी शैतानी नजरों से। मतलब शबनम अब डॉक्टर के प्यार में पड़ गई है। मतलब अब शबनम अपना एल्युमिनियम डॉक्टर से तुड़वाने की पूरी कोशिश करेगी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि शबनम नहीं थी बिल्कुल भी पागल, नहीं लगा था उसको कोई रोग, भूखा जैसे खाना मांगता है वैसे मांग रही थी वो संभोग। संभोग का इलाज तो हम कर देंगे, बीमारी बिना दवाई के दूर होगी। फिल्मी दीवानों में लाखों हैं डॉक्टर पर उनके पास नहीं है रोगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।